नमस्कार, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत वार्ड सभा के संबंध में आप सबको पहले हम बता चुके हैं। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का दायित्व क्या है, वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति गठित कैसे होती है, काम क्या है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। बिहार पंचायत राज एक्ट की जानकारी हम चाहेंगे। बिहार के आवाम गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर सहित जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबको जानकारी हो और एक बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कानून, जो अधिनियम, नियमावली बना करके हम सबों को दिया गया है, उसका हम लोग अक्षरशः अध्ययन करें और गांव में रहने वाले लोगों का कल्याण हेतु सरकार के हाथों को मजबूत करें और हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसको ध्यान में रख करके सरकार ने जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अभी नई किताब जो जारी की गई है, उसके अध्याय नंबर 2 में आप जब जाएंगे, पहले नंबर की किताब में, तो आप भी इसका अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन कैसे होता है। वार्ड सभा में यह विषय लाई जाती है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की गठन संबंधित वार्ड के सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं और संबंधित वार्ड में जो ग्राम कचहरी में पंच के रूप में निर्वाचित हैं, वो इसके सदस्य होते हैं और जो न्यूनतम मैट्रिक पास व्यक्ति को जो सचिव बनाए हैं, वह सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में एक वार्ड के सदस्य, दूसरा पंच और तीसरा जो सचिव का निर्वाचन किया गया है वह 3, 7 में बाकी 4 का चयन करना है। एक अनुसूचित जाति से अगर उस आपके वार्ड के अंदर कोई जीविका संस्था चलती है, कोई ऐसा समूह है, तो उसमें से एक महिला को हम सदस्य बनाते हैं। बाकी 2 सदस्य जनरल से और कुल 7 में कम से कम 3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इस तरह से कुल 7 सदस्यीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन की जाएगी। यही प्रावधान है। तो कोई यदि यह प्रश्न करता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन कैसे होता है, तो गठन की प्रक्रिया है कि उसी वार्ड सभा से आपको इस कमेटी की गठन होगी 7 सदस्यीय। दूसरा विषय आता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक कब आयोजित की जाएगी। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक स्पष्ट आप समझ लें कि साप्ताहिक होगी। प्रत्येक सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के लोग बैठेंगे और वार्ड के अंदर जो भी समस्याओं का निराकरण के लिए वार्ड सभा में विषय लाया गया है, वार्ड सभा में कोई प्रस्ताव लाया है, उस प्रस्तावों का निदान प्रत्येक सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक करके उसको निदान करना है। कैसे होगा, इस पर विचार करना है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो एक्ट कहता है कि महीना में कम से कम 2 बार अवश्य होगी। यानी साप्ताहिक आप बैठक नहीं कर पाते हैं तो 15 दिन पर भी आपको बैठना होगा। 15-15 दिन पर, यानी माह में 2 बार जरूर
वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होगी और वार्ड सभा में लिए गए निर्णय पर एक एक करके चर्चा करना होगा। यहाँ थोड़ा विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में किस किस विषय पर चर्चा करेंगे आगे हम बताएंगे, लेकिन उसमें जो विषय पर चर्चा होगी, जो प्रस्ताव लाया जाएगा, उसका निदान वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कैसे करेगी, ये विचारार्थ उसमें बात होगी। तीसरा प्रश्न बनता है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक का कोरम क्या होगा। देखिए, इसमें 7 सदस्य है, तो कम से कम 4 लोग रहेंगे तब भी बैठक हो पाएगी। 4 सदस्यों का बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। 4 सदस्यों की उपस्थिति से ही कोरम होगी, अन्यथा आप प्रस्ताव नहीं ले सकते हैं। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में क्या क्या कार्य होंगे। वार्ड स्तर पर गठित वार्ड क्रियान्वयन समिति का कार्य योजना के संबंध में इसका क्या क्या काम है। लोगों को जागरूक करना, जैसे कि 29 विभाग पंचायत सरकार की जवाबदेही पर राज्य सरकार ने दिया है। 29 विभाग में कौन कौन काम चल रहा है, उसे लोगों को जागरूक करना, योजना की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना, कार्य संपन्न होने के बाद उसका उचित रख रखाव सुनिश्चित करना। एक एक बिंदु पर, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, ये किताब में नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये आपको 29 विभाग आपके जवाबदेही पर दी गई है। तो गांव के लोग जो वार्ड सभा में तय किए होंगे, भिन्न भिन्न विभागों में सरकार की कौन कौन योजनाएं चलती है, उसमें उनकी प्रस्तावों पर आपको बैठक करके आपको समाधान कैसे होगा, इस पर आपको चर्चा करना होगा। लोक निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत में गठित अस्थायी समिति के अधीन कार्य करेगी। बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत में जो लोक निर्माण समिति बना है, वह लोक निर्माण के संबंध में, यानी किसी भी निर्माण से संबंधित कोई काम हो रहा है, आपके यहाँ सिविल वर्क हो रहा है, तो उसको सिर्फ का सिर्फ जो लोक निर्माण समिति बनेगी, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में से कोई बनेगा, यानी कोई वार्ड के सदस्य इसका अध्यक्ष होता है, वह ग्राम पंचायत के मुखिया बनाते हैं। वह जो लोक निर्माण समिति है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को, किसी भी स्कीम्स का वह देख सकती है, ये अधिकार उनको है। लेकिन प्रस्ताव वार्ड सभा में लाया जा सकता है और उस प्रस्ताव पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो है ग्राम पंचायत को लिख देगी, तब वहाँ से ग्राम पंचायत लोक निर्माण समिति के द्वारा उसका निदान करवा देगी। छठा प्रश्न आप कर सकते हैं, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का नए सिरे से चयन कब होगा। मान लीजिए कि 7 सदस्यीय तो कमेटी बन गया, लेकिन बहुत से लोगों को दिमाग में यह बात रहती है कि हम तो बना दिया, तो अब ये 5 वर्ष के लिए हो गया। नहीं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो अभी बनी है वह 2 वर्ष के लिए बनी है। हमेशा याद रखिएगा, यह कमेटी 2 वर्ष के लिए बनती है और फिर 2 वर्ष के बाद जो वार्ड सभा होगी, फिर से यदि इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। इसमें नया सचिव भी हो सकता है, नया सदस्य हो सकते हैं, यानी वार्ड के सदस्य और पंच साथ में तो फिक्स है कि निर्वाचन से आया है, लेकिन वार्ड के जो क्रियान्वयन समिति के सचिव पद है वो बदल सकता है, और साथ में 4 जो सदस्य हैं वो बदल सकते हैं। यानी 5 जो कुर्सी है सचिव सहित, ये आप 2 वर्ष में अगर उनका अच्छा कार्य नहीं है तो बदल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह बैठना है, बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं है। बहुत से लोग जो है चुनाव होता है तो उसमें भाग ले लेते हैं, थोड़ा विश्लेषण कर लीजिए, और बाद में जब बैठकें होना शुरू होती है तो उनके कार्यों की व्यस्तता को लेकर वो नहीं आ पाते हैं। तो वैसे व्यक्ति का चयन नहीं करें, आप वैसे व्यक्ति का चयन करें जो बिल्कुल गांव में रहते हों, रिटायर्ड व्यक्ति हों, मतलब किसी न किसी विभाग से सेवानिवृत्त हों, पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं, जो वैसे नौजवान साथी भी हो सकते हैं, जो प्रत्येक सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में बैठे, और जो वार्ड सभा में सैकड़ों प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि जब वार्ड सभा करेंगे 29 विभाग की चर्चा करेंगे, बहुत सा विभाग है,
किसानों की क्या समस्या है, स्वास्थ्य के संबंध में क्या समस्या है, किसी को पर्चा नहीं मिला है, भिन्न भिन्न तरीका के, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस सब बातों का निदान वार्ड सभा में प्रस्ताव को वार्ड क्रियान्वयन समिति विचार करेगी और संबंधित विभाग को लिख के भेज देगी अपने सचिव के माध्यम से, और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत की बैठक में जाकर इसका समाधान करने का उपाय ढूंढेंगे। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता का संचालन कौन करेगा? तो ये स्पष्ट है, जो अध्यक्ष है और जो सचिव का चयन होगा उनके संयुक्त हस्ताक्षर से खाता खोल दिया जाएगा और वही संचालन करेंगे। लेकिन संयोग से अगर कोई वार्ड के सदस्य बाहर चला जाता है, किसी कारण से जेल चला जाता है, भिन्न भिन्न कारणों से अगर बाहर चला जाता है, काम प्रभावित होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्णय के हिसाब से जो उप मुखिया होंगे और जो सचिव होंगे उनके संयुक्त हस्ताक्षर से खाता का संचालन किया जाएगा। कार्य बाधित किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, यानी वार्ड सभा का काम और वार्ड क्रियान्वयन समिति के काम में कभी बाधा नहीं आ सकता है। अगर वार्ड सदस्य बाहर चले जाते हैं तो हमने वार्ड सभा में भी बताया था कि वार्ड सभा भी तत्कालीन आधार पर वार्ड सदस्य का चयन तब तक के लिए कर सकती है जब तक के लिए नया चुनाव नहीं हो जाता है। किसी परिस्थिति में मान लीजिए किसी वार्ड सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जेल चले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वार्ड सभा को अधिकार है कि किसी वार्ड सभा में किसी एक व्यक्ति को वार्ड सदस्य का अधिकार दे देगा तब तक जब तक निर्वाचन प्रक्रिया से फिर से वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं हो जाता। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी में हम किताबों के अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ। वार्ड सदस्य के काम नहीं करने पर की गई व्यवस्था और वार्ड सदस्य के नहीं रहने पर यही है। तो कुल मिलाकर के जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है ये बहुत मजबूत कड़ी है। गाँव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर की हित में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार विकास करना चाहती है, उस विकास में यदि कोई बाधा कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उत्पन्न करते हैं या कोई बिचौलिया उत्पन्न करते हैं, उन सभी समस्याओं को वार्ड सभा में उठाना है। यदि वार्ड सभा नहीं होती है तो आम लोगों के लिए दो प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को कहने का, एक वार्ड सभा है और दूसरा ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा में सबको जाने का बहुत ये नहीं है कि सब लोग पहुंच ही जाएंगे, जाना सबको चाहिए, लेकिन वार्ड सभा में प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना एक तरह से भारी कठिनाई होती है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था बिहार में बना दिया कि वार्ड सभा में ही आप जाइए और वहां से निर्णय करिए, तब न वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति काम करेगी। और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जो है इसकी बैठकें अक्सर बिहार में कम देखी जा रही है, तो इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। गांव के लोगों को भी वार्ड सदस्य को जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि वार्ड सदस्य चुनाव जीत गए तो उनको भी समय समय पर किताबों का अध्ययन, गांव के 10 लोगों को बैठ करके किताबों को पढ़ना चाहिए और उस पर अध्ययन करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं, बिहार सरकार क्या चाहती है, पंचायती राज विभाग क्या चाहती है। तो उस नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आप विकास में बाधक हम ही आप बन रहे हैं। इसलिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। आप प्रस्ताव लीजिए, अगर प्रस्ताव पर अमल नहीं होता है तो कई सामाजिक संगठनें हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये तमाम लोग इस बिंदु को विधानसभा में रखना चाहिए कि प्रस्ताव इतना लिया गया है वार्ड सभा में, लेकिन एक तकिया कलाम हो गया है गाँवों के अंदर, इससे कुछ होता है? इससे कुछ नहीं होगा। ये बिचौलिया और दलाल किस्म के जो चौराहे पर लोग घूमते हैं, जब वार्ड सभा की चर्चा करिएगा तो वह चौक चौराहे पर लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। वो बोलते हैं कि इससे कुछ होना है जी, ये कहाँ जा रहे हैं वार्ड सभा में। अरे कितना वार्ड सभा हम देखें, देखा नहीं है, वो जानता नहीं है। आप एक और देखिएगा, गांव में गौर कीजिएगा कि जो सरकारी विद्यालय की बात चलेगी वही वार्ड सदस्य सरकारी विद्यालय का अध्यक्ष है, आगे आएगा विषय, लेकिन एक उदाहरण बता रहे हैं। तो जो विद्यालय में सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं
और जिनका बाल बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है यानी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, तो जरा उसकी भाषा पर गौर करिए, याद करिएगा। वो कहेगा कि अरे सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं, अरे वहाँ कुछ पढ़ाई होता है, वो सब चौपट हो गया। तो समझ लीजिए इसका बेटा बेटी ये प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता होगा। जिसका बाल बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है वह सरकारी विद्यालय को हंसता है, सरकारी विद्यालय को नीचा दिखाता है, यानी गरीबों का शोषण करता है। गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में भी नहीं पढ़े, उसके प्रति भी वो गुमराह कर देता है। वही चीज़ यहाँ है कि वार्ड सभा में जाने से कुछ होगा। और ये कानून कह रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और सुभाष कुशवाहा भी आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित होकर के हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक अपनी बातों को कहते हैं कि यदि वार्ड सभा में आप नहीं जाइएगा, आपके वार्ड सभा में नहीं जाइएगा और ग्राम सभा में नहीं जाइएगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यही उपाय है, और यह प्रशासनिक पदाधिकारी कभी नहीं चाहेंगे। एक बात और समझ लीजिए, हमने आपको बता चुका है, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की काल हो, वो मुगल काल हो, चाहे कौटिल्य उस समय भी अर्थशास्त्र में लिख रहे थे, आपको जब से रामायण महाभारत में भी इसकी जिक्र है। जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे वह हमेशा गांवों के लोगों की गोलबंदी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार एक सफल प्रयास कर रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि हम बिहार में विकास करने का जो उनका सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं पूरे देश में, तो निश्चित रूप से वो चाह रहे हैं, कर रहे हैं, सफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो, न चाहते हैं न वो चाहेंगे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में हम सबको गुलबंद होना होगा। आप चले जाइए प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में, आप चले जाइए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में, ये गुमराह करके रखते हैं। ये नहीं चाहेंगे कि वार्ड सभा हो। अगर कोई चाहता है पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो हमको बता दीजिए। इस राज्य में मैं पूरे राज्य के प्रखंड विकास पदाधिकारी को चैलेंज करता हूं, आपके पूरे राज्य के हम चैलेंज करते हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हो चाहे जिला पंचायत राज पदाधिकारी हो, इस राज्य के अंदर वार्ड सभा अगर नहीं हो रहा है, ग्राम सभा अगर कमजोर है, तो धारा 18 के उपधारा 5 में राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। आप कितने ग्राम पंचायत को मुखिया को हटा दिए बिहार के अंदर? आप धारा 160 पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत को भंग कर देंगे। अगर ग्राम पंचायत काम नहीं करती है, संविधान के आलोक में काम नहीं करती है, संविधान को छेड़छाड़ करती है, तो क्यों नहीं हटाती है? जिला पदाधिकारी क्यों सो गए? कलेक्टर नहीं चाहते हैं, इसलिए कि पहले के जमाने में कलेक्टर और डीडीसी के हस्ताक्षर से योजना चलती थी, वही दस्तखत करते थे तो योजना पास होती थी। डीडीसी के यहाँ इंदिरा आवास उस समय चलता था, तो ये डीडीसी लोग इंदिरा आवास पास करते थे। प्रधानमंत्री आवास अब नाम बदल गया, तो प्रधानमंत्री आवास वो लोग पास करते थे। लेकिन आज कौन करता है? ग्राम सभा से होता है, वार्ड सभा से होता है। तो ये सब प्रशासनिक पदाधिकारी आपस में मिले हुए हैं और आपस में मिल करके सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और पंचायत प्रतिनिधि जो जीत के आए हैं उसको ये लोग ये बुद्धि नहीं सिखाता है कि आप वार्ड सभा में जाइए और ग्राम सभा में जाइए और भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करिए। ये कैसे चोरी होगा? कहाँ से पैसा आएगा? प्रधानमंत्री आवास में कैसे माल खींच लीजिएगा और मनरेगा को कैसे बेच दीजिएगा? अब छठा वित्त योजना और 15वां वित्त योजना के पैसा कैसे आपके घर में आ जाएगा? आपको मनरेगा में 40% 50% कमीशन है वार्ड सदस्य को। मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम भ्रष्ट हैं या कोई भ्रष्ट है, लेकिन 40-50% कमीशन जो लगता है, अगर पंचायत प्रतिनिधि लिप्त भी होंगे तो उनको 2-3-5% मिलता होगा। आपका इंजीनियर की कमीशन है, किरानी का कमीशन है, एसडीओ का कमीशन है, प्रशासनिक पदाधिकारी का कमीशन है, सबको जाता है। तो ये सब लोग लिखते रहता है, ये सब का उपाय कहाँ से संभव है? ये माननीय मुख्यमंत्री इसको करेंगे? कितना लोगों को जेल भेजेंगे? जब पंचायती राज कानून बन गया,
ये 2001 से पहले की व्यवस्था थी, जो मुख्यमंत्री इंटरफेयर करते थे तो कलेक्टर और डीडीसी ये जवाबदेह होते थे। अब तो कलेक्टर और डीडीसी जवाबदेह नहीं है, और ग्राम पंचायत के मुखिया का जांच कलेक्टर के नीचे के पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। यह कानून है। आप प्रतिदिन सुनिएगा तो आगे आपको समझ में आएगा। इसलिए जो प्रशासनिक पदाधिकारी हाथ पैर बंद कर दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीडीसी, ये सब लोग पंचायतों का निरीक्षण करना बंद कर दिया और फिर छोड़ दिया है, और गलत पर गलत करा लेता है। और जब ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य कुछ करना चाहते हैं तो मास्टर रोल पर दस्तखत किए हुए हैं, मनरेगा के रुपया पर दस्तखत किए हुए हैं, योजना स्कीम में गलत किए हुए हैं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी सब डिड़वा देगा कि आप पर केस हो जाएगा, आप जेल चले जाइएगा। और भ्रष्ट दलाल बिचौलिया को भी मिला करके प्रशासनिक पदाधिकारी की अनदेखी से बिहार में पंचायती राज समाप्त हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार है। जिस दिन वार्ड सभा और ग्राम सभा का मतलब बिहार के लोग जान जाएंगे, उस दिन भ्रष्टाचार तो ऐसा ही भाग जाएगा। प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ होता है? ये नौकर चाकर कुछ करेगा? इसका काम है नौकरी करना, ही वेतन लेता है, पैसा लेता है, तब काम करता है। यह है क्या चीज? लेकिन वार्ड सभा को आप गांव के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये है। अब देखिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का काम क्या है, आप इसको जरा सुन लीजिए। वार्ड सभा के विचारण हेतु वार्ड में चलाई जाने वाली योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव एवं उनकी प्राथमिकता तैयार करना। कह तो रहा है, किताब के हम लाइन पढ़े हैं, अब इस लाइन में लिख रहा है वार्ड सभा के विचारण हेतु वार्ड में चलाई जाने वाली योजनाओं विकास कार्यक्रम। तो ये इसमें कहाँ लिखा है 29 विभाग? तो ये धारा 22 को जब पढ़ेंगे, दूसरी नंबर की किताब पंचायती राज अधिनियम धारा 22 पढ़ेंगे, तो उसमें 29 विभाग का जिक्र है, उसमें हर विभाग का जिक्र है। अब बेरोजगारी कैसे दूर होगा, स्वास्थ्य विभाग की समस्या कैसे दूर होगा, गांव में किसी गरीब आदमी का किडनी खराब है, लीवर खराब है, बीमार है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, तो वही ना प्रस्ताव करिएगा। तब जाकर के जो है वहाँ से ग्राम पंचायत के मुखिया के पास जाएगा, स्वास्थ्य विभाग में लिख के चल जाएगा। एक दिन का काम है, हड़कंप मच जाएगा, तुरंत सारी व्यवस्था होने लगेगी। तो लिखा पढ़ी नहीं हो रहा है, प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। बिहार के अंदर ये चर्चाएं हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये गुमराह करने की एक परंपरा बढ़ती जा रही है। इसलिए आप सब बिहार के नौजवानों, बिहार के बुजुर्गों, बिहार में जो रहने वाले आम लोग, गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में जो काम करना चाहते हैं, जो स्वयंसेवी संस्था गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, हम सब लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। साक्षरता, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण विषय पर जागरूकता पैदा करना है। तो कहाँ जागरूकता पैदा किया जाएगा? वार्ड सभा में इस पर भाषण होती। वार्ड सभा अगर सही रूप में किया जाए तो एक दिन में समाप्त नहीं होगी। एक्ट में भी कह रहा है कि यदि वार्ड सभा एक दिन में समाप्त नहीं होती है तो इसको जो है लगातार 2 दिन 3 दिन किया जा सकता है। 4 बजे तक चलाइए, 10 बजे से। अगर 4 बजे तक भी एक एक व्यक्ति का प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है तो फिर से कल से शुरू कीजिए। लेकिन बिहार में तो वार्ड सभा हो ही नहीं रही है। लेकिन कानून को जब पढ़िएगा तो एक दिन में समाप्त नहीं होगा। जैसा ये किताब में जो आप पढ़ेंगे, अब जैसे कोई एक एक व्यक्ति की समस्या जानना है। अब किसी वार्ड में मान लीजिए कि 150 घर है, तो 150 घर के लोगों को आज आ गया, मान लीजिए 50 आदमी आएगा तो बैठक शुरू हो गया, तो बैठक को क्लोज मत कीजिए। तो 50 आदमी में तो समय लगेगा ना। पहले व्यक्तिगत समस्या जानिए, आपकी क्या समस्या है, तो बताएगा ना कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमको राशन कार्ड नहीं है, हमारा 2 बेटा घर में बेरोजगार है, तो वो क्या कर सकता है, हम क्या करें, सरकार क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपके घर में कोई बीमारी तो नहीं है, आपके घर में बच्चे विद्यालय जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो समय लगेगा ना। एक एक व्यक्ति की समस्या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जानकारी होगा तब न उसका निदान करेगा। इसलिए कह रहा है कि साप्ताहिक बैठक, इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान, गांव के अंदर सड़क, पुल, पुलिया बन रहा, आरईओ डिपार्टमेंट सड़क बना रहा, ठेकेदार चुरा रहा, जीएसबी ठीक नहीं कर रहा, जमीन में
जो जीएसबी करना है, नीचे से जितना पत्थर लगाना है, उसको मटेरियल्स लगाना, उसका चोरी कर रहा, नल जल में चोरी हो रहा, गली नली में चोरी हो रहा, तो वार्ड सभा ध्यान आकृष्ट करेगी, तब न वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति लिखेगी, तब जाके लोक निर्माण समिति इस पर काम करेगी। तो काम करने का जो जगह है वह है वार्ड सभा, और वार्ड सभा से निकली हुई बात वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ये सब कामों को, इस दायित्व का निर्वहन करना है। तो इतनी बड़ी, जैसे कि वार्ड सभा ग्राम पंचायत सरकार द्वारा जो काम सौंपी जाती है, महामारी हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, अभी कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना आ जाए, आप देखेंगे कि गांव में कैसे ऐसे व्यक्ति को कोई नई बीमारी हो जाए तो वार्ड सभा में ही लोकेट होगा ना। कोई ऐसी बीमारी आ गया, किसानों के खेत में कोई ऐसा कीड़ा लग गया, तो वार्ड सभा में वो किसान अपनी बात को कहेंगे, तब न वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत को लिखेगी। तो ग्राम पंचायत किसान सलाहकार है, एसएमएस है, कृषि पदाधिकारी है, जिला में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। तो वार्ड सभा में इस बात को लाया जा सकता है कि हमारे खेत में कोई किसान विषय लाता है, इस तरह का बीमारी है, बंजर भूमि है, पशुओं की चरागाह की व्यवस्था करना है, बच्चों की पाठशाला की व्यवस्था करना है, लाइब्रेरी की व्यवस्था करना है, खेल कूद का स्थान बनाना है। हमारे गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए बच्चे हैं जिसकी पहचान नहीं हो रही है, एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एक से एक विद्वान बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आप एजुकेशन में कैसे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे आपको मेडिकल तक पहुंचाया जा सकता है। गांव के बच्चे जो पहले क्लास में बैठते हैं उसकी मोटिवेशनल क्लास चलाना होगा, मोटिवेट करना होगा। कितने पहला क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में गांव में कितने मैट्रिक पास हैं, कितना इंटर पास है, कितना बीए पास है, कितना पीएचडी एमए किए हुआ है, कितना बेरोजगार है, कितना सेवानिवृत्त करके बैठा हुआ है, ये तमाम वार्ड सदस्यों के बीच में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जानकारी होना चाहिए कि कितना को पेंशन मिलता है, कितना को नहीं मिलता है, कितना गरीबी रेखा से नीचे है, कितना को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण चाहिए, कितना को किस योजना से लाभ दिलवाना है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जानकारी नहीं होगा तो आप विकास कर लीजिएगा। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ज्ञान होना वार्ड सभा से ही होना होगा, और वार्ड सभा की बैठक नहीं होगा तो वार्डों के अंदर बीमारी कैसे होगा, कैसे इलाज कीजिएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, आ जाके चुपचाप उसके सामने बैठ जाइए तो आपका इलाज किस बात का करेगा। तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना कि आपको सर्दी हुआ है, खांसी हुआ है, देह में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, आंख में दर्द है, नाक में दर्द है, दांत में दर्द है, आगे चुपचाप बैठ जाइएगा। तो इसलिए वार्ड सभा एक डॉक्टर है, वार्ड सभा एक डॉक्टर्स है। अपनी बीमारियों को उसके सामने कहिएगा तो उसका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर बैठा हुआ है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बैठा हुआ है, ऊपर ग्राम पंचायत बैठा हुआ है, ऊपर पंचायत समिति बैठा हुआ है, और प्रशासनिक पदाधिकारी उसके नियंत्रण में काम कर रहा है। प्रशासनिक पदाधिकारी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। दूसरे तरफ प्रशासनिक पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए उपाय बता दिया है। इसीलिए प्रशासनिक पदाधिकारियों से लड़ना पड़ेगा, बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने अपनी विषय को लाना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार का विकास संभव है। अगर वार्ड सभा और ग्राम सभा को आप नहीं समझते हैं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कार्यों को आप नहीं समझते हैं, इसलिए बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप हृदय को बड़ा करिए, और आप जीते ही हैं श्रमदान के लिए, पैसा की चिंता मत करिए। इस धरती पर 2-3 प्रकार के लोग पैदा होते हैं, एक मानव है, एक दानव है। तो मानव और दानव आप बनना क्या चाहते हैं, और देव, आप देवता बन नहीं सकते हैं। तो मानव हम हैं, हम लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं, हम लोगों को काम करना चाहते हैं, इसलिए हम चुनाव जीत करके आए हैं। दानव वह होता है जो पद लेकर के भी कोई काम नहीं करता है, वही दानव है। जो पुराने जमाने में राक्षस का नाम सुनते थे, इसलिए हम मानव हैं। मानव का धर्म का निर्वहन करने के लिए हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। आइए एक बार बिहार के विकास में वार्ड सभा और ग्राम सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को मजबूत करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं, और कल अगला जो विषय हम लाएंगे, निगरानी समिति बहुत बड़ा विषय है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।